गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारा जो पहला शब्द है वो क्या है? वाज। वाज का मतलब क्या होता है? था या फिर थी। क्या होगा? था या फिर थी। इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे ये जान लेते हैं। ही, शी, इट, नेम और आई के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर। आई वॉज अ डॉक्टर। वह जा रही थी। वह जा रही थी। शी वॉज गोइंग। शी वॉज गोइंग। अगला जो शब्द है वो क्या है? वर। वर का मीनिंग क्या होगा? थे। ठीक है, क्या होगा? थे। और इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। हम जा रहे थे। वी वर गोइंग। हम जा रहे थे। वी वर गोइंग। तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग। यू वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे। नेक्स्ट है हैड। क्या है? हैड। हैड का मीनिंग क्या होगा? पास था। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि हम हैड का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम इसे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल हम सभी के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इस्तेमाल होगा और इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कैसे होगा। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास पैसे थे। क्या है? मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी। आई हैड मनी। तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हमने किया है मेन वर्ब के रूप में किया है। कैसे किया है? मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, हैड का मीनिंग क्या होता है? पास था। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है हैड का, आई हैड मनी। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है इसका, जैसे कि वह जा चुका था। ही हैड गॉन। ही हैड गॉन। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा कि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है हैड का एज अ हेल्पिंग वर्ब और हैड के साथ हमने इस्तेमाल किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो बन गया गॉन। ही हैड गॉन। वह जा चुका था। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का हिंदी मीनिंग होगा ना था, ना थी या फिर ना पढ़ता था या फिर ना पढ़ती थी। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका इस्तेमाल हम करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, यानी कि ओवरऑल हम सबके साथ हम हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे जाना था। ही हैड टू गो। आपने देखा कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ना था। क्या आ रहा है? ना था। उसे जाना था। ही हैड टू गो। उसे पढ़ना था। ही हैड टू स्टडी। उसे पढ़ना था। ही हैड टू स्टडी। और अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोले कि उसे जाना पड़ता था या फिर उसे पढ़ना पड़ता था, तो भी हम इसे सेम तरीके से ही बनाएंगे। उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे पढ़ना था, ही हैड टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ता था, ही हैड टू स्टडी। आई होप गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। वुड। वुड का मीनिंग क्या होगा? गा, गे या फिर गी। गाइस ये है विल का पास्ट फॉर्म। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। और इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे ये जान लेते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मुझे लगा कि वह मेरी मदद करेगा। आई थॉट, मुझे लगा, ये क्या है? पास्ट टेंस है। मुझे लगा, आई थॉट, कि दैट, वह मेरी मदद करेगा। ही वुड हेल्प मी। ही वुड हेल्प मी। अगला जो शब्द है वो क्या है? वुड बी। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होगा रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। इसका भी इस्तेमाल हम सभी के साथ कर सकते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे,
ही शी इट नेम सभी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वुड बी का। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वाक्य के लास्ट में क्या है, रहा होगा, तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे, वुड बी का। क्या करेंगे, वुड बी का। ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग। वे लोग जा रहे होंगे, दे वुड बी गोइंग, दे वुड बी गोइंग। अगला जो शब्द है वो है विल हैव, और इसका हिंदी मीनिंग होगा या फिर होगी। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ओवरऑल सबके साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। यहाँ पे आपने गाइस देखा है कि एक तो मैंने लास्ट में क्या आ रहा था, होंगे के लिए भी इस्तेमाल किया है विल हैव का, और दूसरा क्या है, पड़ेगा भी है तब भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है विल हैव का। गाइस विल हैव को भी हम दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई काम सब्जेक्ट को करना पड़ेगा, यानी मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मैं जाना नहीं चाहती लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मजबूरी है जाना, है ना, जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगला शब्द है डिड। क्या है, डिड। डिड का हिंदी मीनिंग क्या होगा, या ए ई वाक्य के लास्ट में आए तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिड का। ठीक है, इसका रूल क्या है इस्तेमाल करने का, इसे हम सभी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसे मैंने किया, आई डिड इट, इसे मैंने किया, आई डिड इट। मैंने काम कर लिया, आई डिड माई वर्क, मैंने काम कर लिया या फिर मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क। गाइस आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।